जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उस वाक्य को हम पढ़ते हैं। देखो, पहला वाक्य यहाँ पर लिखा है कि अवंती कैसा व्यक्ति था। अवंती कैसा व्यक्ति था, जवाब में लिखा हुआ है हंसमुख। माँ ने कितने सवाल पूछे, जवाब में है 3। मैंने कितना पानी पिया, जवाब है थोड़ा। उसका कंठ कैसा है, जवाब है मधुर। तो ये जो जवाब मिले हुए हैं, तो यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि अवंती है वो हंसमुख व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? हंसमुख व्यक्ति था। उसकी तरह माँ ने 3 सवाल पूछे। मैंने थोड़ा पानी पिया, उसका कंठ मधुर है। तो ये जो सभी जवाब है वो क्या है? अवंती कैसा व्यक्ति था, तो हंसमुख। तो हंसमुख है वो क्या है? विशेषण है। उसी तरह से माँ ने 3 सवाल पूछे। 3 कितने सवाल पूछे? तो 3 सवाल पूछे। तो सवाल पूछने की जो संख्या है उसका बोर्ड मिलता है, तो उसके भी हम विशेषण कहेंगे। मैंने कितना पानी पिया, तो मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने ज़्यादा पानी पिया, तो जो जवाब मिलता है वो एक प्रकार का विशेषण है। उसका कंठ कैसा है, तो मधुर है। यानी कि जो भी व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो, चाहे फिर लड़का हो, चाहे लड़की हो, उसका कंठ यानी कि गला, वो कैसा है? मधुर है। यानी कि उसकी विशेषता है गले की, कि उसके गले की विशेषता क्या है, कैसा है? तो मधुर है। यहाँ पर व्यक्ति कैसा है, तो उसकी विशेषता है हंसमुख। यानी कि यहाँ पर जितने भी जो जवाब मिले हैं वो अवंती की ये विशेषण मिला, वो हंसमुख है। माँ ने सवाल पूछे तो 3 सवाल पूछे। मैंने थोड़ा पानी पिया, उसका कंठ मधुर है। यानी कि यह सभी जो जवाब मिले हैं वो उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अवंती है वो संज्ञा है, माँ है वो भी संज्ञा है, मैंने वो सर्वनाम है, फिर उसका तो ये भी सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी में, उसका नाम है विशेषण और उसके प्रकार। यह जो विशेषण है वो कक्षा 7 और 8 दोनों में आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कक्षा 7 और 8 लिखे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं विशेषण और उसके प्रकार। विशेषण और उसके प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विशेषण ये समझेंगे, विशेषण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैं एक आपके सामने चार्ट बना रहा हूँ कि जो आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले विशेषण, उसके बारे में हम जानेंगे। विशेषण उनके देखा जाए तो वैसे विशेषण के 6 प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट करते हैं तो 5 बनते हैं, उसके भी शॉर्ट करते हैं तो 4 बनते हैं। कि कई व्याकरण में विशेषण के 4 भी प्रकार बताए गए हैं, कई व्याकरण की पुस्तक में विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं, और कई व्याकरण की पुस्तक में 6 भी बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे विशेषण के प्रकार 5, कि विशेषण के कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो उसमें 5 प्रकार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले विशेषण का जो पहला प्रकार आता है वो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो ये जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद लेते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा जो प्रकार है वो आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो लेते हैं अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण। फिर यहाँ पर चौथा प्रकार लेते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। और जो आखिरी है वो हम ले रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, ये विशेषण के 5 प्रकार है। अभी मैंने आपसे कहा कि 4 प्रकार भी हो सकते हैं, तो किस तरह से? तो देखो, विशेषण के यहाँ पर मैंने 5 प्रकार लिखे हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? तो एक गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसका मर्ज करके तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक के 2 प्रकार पाए जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर दोनों को एक बना दे तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। फिर लेते हैं यहाँ पर चौथा जो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण, फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से 4 हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर संख्यावाचक के 2 और बनाए हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी 6 प्रकार किस तरह से हो सकते हैं? जिस तरह से संख्यावाचक के विशेषण के 2 प्रकार बनाए हमने, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण ये भी 2 होते हैं। कौन के? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह के विशेषण के 4 प्रकार भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, कोई अलग नहीं है, इसी में से ही है। और अगर आपको पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार है, तो आपको जवाब देना है 5। विशेषण के 5 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें से पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और 5वां है सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 5 प्रकार है। विद्यार्थी मित्रों, नोट कर लेना, और चाहो तो अपनी नोट में आप इसी तरह से भी चार्ट बनाकर आप लिख सकते हैं, तो आपको याद भी रह जाएगा कि जो केंद्र में है वो विशेषण और उनके 5 प्रकार। अब विशेषण किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पहले जो उदाहरण दिए थे उसमें ही बता देता हूं कि विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता हो, किसकी विशेषता की सूचित करता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। कि कोई भी शब्द हो, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो चलो हम यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन जो है, व्याख्या है, वो यहाँ पर हम लेते हैं, फिर उसके प्रकार लेंगे। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या ले लेते हैं। मेरे साथ आप भी लिखते जाना। तो सबसे पहले लेते हैं विशेषण। एक मार्क में ये आपको पूछा जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं, एक मार्क में ये पूछा जाता है। तो लिखना है हमें कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध मिलता हो या सूचित करता हो, बोध मिलता हो, उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध मिलता हो, उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझे, जैसे यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे कि राम होशियार लड़का है। तो देखो यहां पर राम है, वो भी संज्ञा है,
लड़का है वो भी संज्ञा है, ये जो होशियार है यह विशेषण है। ये होशियार क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता, ये संज्ञा है और ये जो शब्द है जो इसकी विशेषता बता रहे हैं यह भी है। जो विशेषण वाला शब्द है वो संज्ञा के आगे या पीछे दोनों तरफ हो सकते हैं। ज्यादातर है वो आगे ही रहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम हो उसके आगे ही ज्यादातर विशेषण वाला शब्द रहता है, लेकिन पीछे भी रहता है। जैसे यहाँ पर राम है वो भी संज्ञा है, लड़का है वो भी संज्ञा है। तो राम होशियार लड़का है। तो जो लड़का है वो कैसा है? होशियार है। राम लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? तो होशियार लड़का है, यानी कि लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो होशियार है। तो इसे हम कहेंगे विशेषण। विद्यार्थी में तो मालूम चला ना किसे विशेषण कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम उसके विशेषता को सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ऐसा लेके भाई होशियार राम या होशियार लड़का, तो उसका अर्थ यह है कि वो विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो ये हुआ विशेषण। अब उसके प्रकार लेते हैं। तो उसमें से पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो पहला प्रकार हमने चार्ट के द्वारा मालूम चल गया। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। उसमें से पहला ले रहे हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वो हम लेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, दशा स्थिति, आकार, दशा स्थिति आकार आदि का बोध मिलता हो। आदि का बोध आदि का बोध मिलता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, दशा स्थिति, आकार आदि का बोध मिलता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि कुछ व्यक्ति या प्राणियों में थोड़े बहुत गुण होते हैं, बुराई भी होती है, दोष यानी कि बुराई वो भी होती है, तो वो भी एक प्रकार का गुण है, लेकिन अवगुण है। गुण के 2 प्रकार पाए जाते हैं कि सद्गुण और अवगुण। तो अच्छा गुण है उसी लिए हम कहते हैं कि गुणवान है, और बुरा गुण है उसके लिए हम कहेंगे दोष है। लेकिन वो गुण तो है ही, लेकिन कैसा गुण है? बुरा गुण है। तो देखो उसके जैसे कि गुण दोष ले, तो यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का कैसा है? अच्छा है, कि अच्छा लड़का। फिर है कि बुरा आदमी, बुरा आदमी, तो ये दोष है। गुण भी मिल गया, दोष भी मिल गया। अच्छा आदमी तो गुणवाचक विशेषण, बुरा आदमी तो भी गुणवाचक विशेषण, लेकिन दोष है, उसमें कमी है। उसके अलावा भी है कि सफेद घोड़ा, तो यहां पर घोड़ा कैसा है? सफेद है, तो यहां पर रंग दिखने को मिलता है। रंग रूप सुंदर है, गोरा है, काला है, तो यहां पर सफेद है वो क्या बताएगा हमें? तो वो हमें बताएगा विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण।
और एक है यहां पर कि गरीब स्त्री, तो स्त्री कैसी है, गरीब है, तो गरीब यहां पर क्या बता रही है, तो यहां पर दशा बता रही है, स्थिति कैसी है उसकी, दशा और स्थिति कैसी है, उसके लिए हम गरीब कहें। उसी तरह से बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ये बीमार, दशा कैसी है कि वो बेचारा बीमार है, स्थिति कैसी है तो ये गरीब है, अमीर है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के ये उदाहरण है, लिख लेना विद्यार्थी में। तो ये पूछा जाता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उनके दो उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से हमें गुणवाचक विशेषण बताना है और उसके उदाहरण भी बताने हैं। अब लेते हैं दूसरा प्रकार, पहला प्रकार है वो समझ में आ गया, अब ले लेते हैं दूसरा प्रकार। दो गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा कौन का है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण में संज्ञा के, जिस विशेषण में संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध मिलता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध मिलता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हम यहां पर उदाहरण ले, जैसे कि पांच किताबें, तीन कमरे, दो आंखें। तो विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हैं यहां पर निश्चित है कि 5 किताबें, 3 कमरे, 2 आंखें। इसका अर्थ यह है कि यहां पर किताबें कितनी है, 5 है, तो निश्चित संख्या में मिल जाती है कि 5 हमारे किताबें हैं। उसी प्रकार से 3 कमरे, तो कमरे कितने हैं, 3 है, तो वो भी निश्चित है। उसी प्रकार से आंखें 2 है, कितनी है, तो 2 आंखें, तो यहाँ पर निश्चित है, तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों समझ में आया निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण में निश्चित संख्या का बोध मिलता हो, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध मिलता हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ले लेते हैं तीसरा प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ गया, अब आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो वो यहां पर हम ले लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों ये जो बोर्ड में मैं लिख रहा हूं आपको लिखते जाना है। होमवर्क में आपको ये विशेषण लिखना होगा व्याकरण की नोट में, इसीलिए यहां पर जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वही आपको नोट में लिखना होगा। अब लेते हैं यहां पर तीसरा प्रकार, तो अनिश्चितवाचक, अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण। अभी देखो ये बिल्कुल सिंपल है, एकदम से आसान है कि निश्चित संख्यावाचक तो जिसमें निश्चित संख्या का बोध मिलता था। अभी अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं मिलता है तो उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर कि जिस विशेषण में संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं मिलता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तो विद्यार्थी में तो देखो यहां पर डेफिनेशन समझ में आ गई ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें कितना फर्क है। इसमें निश्चित संख्या का बोध मिलता है, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं मिलता है, इसीलिए उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उसके उदाहरण हम यहां पर लिखे, जैसे कि कुछ पेड़ कम आदमी, कुछ लोग जा रहे हैं। देखो यहां पर विद्यार्थी में तो यहां पर जो उदाहरण दिए गए, कुछ पेड़ है, कितने हैं मालूम नहीं है, तो यहां पर कुछ शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें निश्चित संख्या नहीं मिल रही है। पेड़ है, कितने हैं मालूम नहीं है। अगर यहाँ पर लिख ले कि 10 पेड़ तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कुछ पेड़ तो हमें मालूम नहीं है। ज्यादा पेड़ तो कितने पेड़ है वो मालूम नहीं, निश्चित संख्या नहीं मिल रही है कि कितने पेड़ हो सकते हैं। कम आदमी, कितने आदमी मालूम नहीं है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, मालूम नहीं है। लेकिन अगर संख्या डाली जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कि आदमी कितने हमें मालूम नहीं है। उसी तरह से कुछ लोग जा रहे हैं, अभी कितने लोग जा रहे हैं मालूम नहीं है, कुछ लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें मालूम चलता है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब ले लेते हैं इनका चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार कौन सा था विद्यार्थी मित्रों, जरा याद करो, चौथा प्रकार कौन सा है, मैंने आपसे कहा था। तो चौथा प्रकार कौन सा आएगा बताओ, परिमाणवाचक विशेषण के चौथा प्रकार है वो परिमाणवाचक विशेषण आएगा। तो यहां पर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण में लिखते जाएं और फिर समझते हुए, आप भी लिखते हुए जाना, फिर समझा देता हूं। जिस विशेषण में संज्ञा के वजन, माप, तोल, वजन, माप,
तौल की जानकारी दे, की जानकारी दे, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण भी ले ले साथ में, जैसे 2 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा। तो विद्यार्थी में तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण में संज्ञा के वजन, माप, तौल यानी वजन मापा जाता हो, वजन किया जाता हो, मापना यानी कि उसका नाप लिया जाता हो, तौलना यानी कि उसका भी वजन किया जाता हो, की जानकारी मिले तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो उदाहरण 2 लीटर तेल, तो उसका वजन किया जाता है, उसको ना कि कितना लीटर तेल है, तो 2 लीटर तेल। 5 मीटर कपड़ा, कपड़े को भी नापा जाता है, बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर कापड़ होता है, उसको नापा जाता है कि कितना मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो ऐसे करके भी वो नापते हैं कि 1 मीटर यानी कि हाथ से लेकर नाक तक इतना मापने, तो ये है 1 मीटर। तो उस तरह से उसको नापते भी हैं, तो उसे भी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक विद्यार्थी में तो यह ध्यान रखो, यहाँ पर भी संख्या तो देखने को मिलती है कि 2, 5, लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे देखो वस्तु कौन सी है जिसका वजन किया जाता हो, जिसको नापा जाता हो। और वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखे थे कि 3 कमरे, तो कमरे को वहाँ पर वजन नहीं किया जाता है, उसको नापा नहीं जाता है। 2 आँखें, तो आँखों का क्या वजन किया जाता है? नहीं किया जाता है, उसका नापा नहीं जाता है। इसीलिए उसके पीछे क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या है? तेल है, प्रवाही स्वरूप है, जिसका वजन किया जाता है, नापा जाता है। कपड़ा है, उसको भी नापा जाता है। तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। विद्यार्थी में तो ध्यान रखना, 2 और 5 को देखकर सीधा यह नहीं बता देना कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर संख्या निश्चित है, लेकिन संज्ञा क्या है? नापना या तोलना है, ऐसी संज्ञा है, इसीलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यह ध्यान में रखना। तो ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण। अभी आखिरी प्रकार है, कौन सा है विद्यार्थी में? तो याद करो, आखिरी प्रकार कौन सा है? हाँ, क्या है बोलो? हाँ, वह है सार्वनामिक विशेषण। आखिरी प्रकार सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, अब बताओ सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण में जहां पर सर्वनाम खुद संज्ञा की विशेषता बताता हो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पेड़ पुराना है, तो वह के नीचे के वह पेड़ पुराना है। उसी तरह से यह कमरा नया है। तो यह और वह, और एक उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि
मेरा घर पास में ही है। मेरा घर पास में ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखें, वह पेड़ पुराना है। यहाँ पर पेड़ है वो पुराना है, तो विशेषण यहाँ पर है, लेकिन ये बता कौन रहा है? सर्वनाम बता रहा है। सर्वनाम है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वह पेड़ पुराना है। इसलिए जहां पर भी यह वह सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन हो तो हमें समझ लेना है कि वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर अगर पुराना के नीचे अंडरलाइन हो तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, नया, पुराना। लेकिन अगर वह, यह, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उसके नीचे अगर अंडरलाइन हो तो हमें समझ जाना है कि वो सार्वनामिक विशेषण है। विद्यार्थी मित्रों, फिर से देख लो, वह पेड़ पुराना है, तो वह सर्वनाम है, पेड़ है वो संज्ञा है, पुराना है वो विशेषण। तो ये सर्वनाम है वो पेड़ की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यह कमरा नया है, तो कमरे की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है, इसीलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कमरा नया है, नया है वो विशेषण है, लेकिन बता कौन रहा है? सर्वनाम बता रहा है। मेरा घर पास में ही है, तो किसका घर? तो मेरा, तो ये सर्वनाम है, ये बता रहा है कि घर पास में ही है। घर है वो क्या है? संज्ञा है। पास है यानी कि वो पास, दूर, ये उसकी विशेषता है घर की, तो वो कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के विशेषण ने हमने 5 प्रकार हमने पढ़े हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में मैं अभी आपसे बता देता हूं कि हमने जो 5 प्रकार पढ़े उसको हमें व्याकरण की नोट में लिखना है। पहले विशेषण, विशेषण की व्याख्या, फिर उनके प्रकार और हर एक प्रकार के व्याख्या और उनके उदाहरण आपको नोट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विशेषण का जो है चैप्टर वो यहाँ पर पूरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, तो इसको आप बड़े ध्यान से इसका अभ्यास करना। हमारे YouTube चैनल SSGA मानकुआ जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे जय श्री स्वामीनारायण।